सेकंड में अपने को विदेही व अशरीरी व आत्म अभिमानी हलचल में अचल बना सकते हो कि टाइम लगेगा। क्या होगा? अभी ट्रायल करो। एक सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ जाओ वहाँ स्थित कर सकते हो।
शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ड्रिल कराता है। ये आज की मुरली की ड्रिल। जो बाबा कहता है कि चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व हलचल मचा रहे। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं, व्यक्तियों की भी हलचल, प्रकृति की भी हलचल। ऐसे समय पर जब चारों ओर हलचल, तो सेफ्टी का साधन। फिर बाबा मूल बात पर आता कि सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो। तो भाव मुक्त, लगाव मुक्त, आकर्षण मुक्त, विकर्षण मुक्त। जिसको कल हमने किया बाबा की क्लास में कि अपने को जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कराना है, क्योंकि कोई भी बंधन होगा, संकल्प मात्र भी होगा तो खींच लेगा। तो बाबा कहता है ऐसी स्थिति बनाओ तो कोई भी हलचल में अचल रहे। आज भी देखें तो हलचल ही है, परिवारों में, कारोबार में, संस्कारों में। तो बाबा कहता है अभी ट्रायल करो कि एक सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहे वहां स्थित कर सकते हो। जो कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर करंट बाबा का, लाइट बाबा की अनुभव करनी, तो बुद्धि कहीं बाहर भटकनी नहीं चाहिए। और वो तभी होगा जब हम अपने को अशरीरी, विदेही, आत्म अभिमानी, देह से न्यारे, मैं आत्मा अलग हूं, ये देह का रोल प्ले कर रही, पर मेरा व्यक्तित्व जो है, मेरा अस्तित्व जो है, वो आत्मा है। माई ट्रूथ इज आई एम अ सोल। मैं एक आत्मा हूं। तो उस ट्रुथ में बाबा कहता जीना है, उस ट्रुथ को अपनाना है। तो आज बाबा की मुरली इसी संदर्भ में चली। तो आज की मुरली है रिवाइज 13 फरवरी 1999, जिसको बाबा कहता शिव अवतरण और इकोनॉमी के अवतार पर।
इकोनॉमी करनी है और एक नामी बनना है। तो आज बाबा अपने अति प्यारे, बाबा क्या कहता आज त्रिमूर्ति शिव बाबा अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे शालीग्राम बच्चों से मिलने आए, क्योंकि ये बर्थडे है ना, शिव जयंती की मुरली है। तो बाबा कहता है ये आज का दिन शिव और शालीग्रामों का, दोनों का विशेष दिवस है। तो बाबा कहता है कि आप मेरा बर्थडे मना रहे, मैं आपका मना रहा हूं। मुझे भी खुशी, आपको भी खुशी है। तो आज बाबा की पहले 2 पैरा इसी बात पर बाबा हमको इस अवेयरनेस में पहले लेकर आता है कि आप कौन हो और आप इम्पोर्टेंट हो। क्यों आप इम्पोर्टेंट हो? जो बाबा कहता है सिर्फ मेरा महत्व नहीं है, मेरा महत्व तभी है क्योंकि आप मेरे साथ हो। तो इसीलिए जब बाबा आता है तो बाबा हम सब आत्माओं का आवाहन करता। बेशक बाबा 1936 में आया, लेकिन तभी बाबा ने हमारा अवतरण, हमारा आवाहन किया था। हम भी उसी समय ब्राह्मण, लेकिन अपने अपने समय पर हम पार्ट में आए, है ना। लेकिन हमारा आवाहन तभी हो गया था, हमारा अवतरण तभी हुआ था। तो बाबा आज इन पहले 2 पैरा में हमको इसी बात पर ध्यान खिंचवाता है कि आप कौन हो और अपने को बाबा कहता साधारण मत समझो। तो बाबा कहता कि बाबा मिलन मनाने आया और बाबा से मिलना है। तो इस बारे में बाबा कहता का नाचो और गाओ, मेहनत क्यों करते हो? योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। इट्स अ कनेक्शन बिटवीन बाबा एंड मी। द कनेक्शन, बाबा कहता है जिस मिलन को आप भूल गए थे, जिस कनेक्शन को भूल गए थे, उसको इमर्ज करना। तो बाबा कहता है कि योग को सहज बनाना है तो एक ही युक्ति है कि अपने को ब्राह्मण समझना है। और ब्राह्मण का अर्थ है नया जन्म। ब्राह्मण का अर्थ है मरजीवा, अर्थात पुरानी दुनिया और देह से उपराम। सिर्फ तभी आप इस मिलन का अनुभव कर सकते हैं। तो यहां से बाबा की मुरली शुरू होती है।
अर्थात बाबा की शिक्षा। तो हम मूल बात पर आते हैं कि आज बाबा हमें क्या कहने आए हैं। ऊपर के 2 पैरा में बाबा ने खूब प्यार, स्नेह, अपनापन, परिचय दिया कि आप कौन हो, है ना। लेकिन अब बाबा हमको सिखाता है, तो बाबा से सीखते। तो बाबा कहता, देखो आज के शिव जयंती का महत्व 2 बातों का है। एक, बाबा कहता है इस दिवस पर व्रत रखते हैं। डबल फॉरेनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ा, है ना, उनको तो पता ही नहीं। भारत में मनाते हैं। तो बाबा कहता एक व्रत रखते हैं, दूसरा जागरण करते हैं। तो अब बाबा एक पिता की तरह, जैसे माँ बाप होते हैं और बच्चा कहीं दूर बैठा होता है, तो माँ बाप को उन बच्चों की चिंता होती है। तो बाबा भी आज हमसे ऐसे ही पूछ रहा है कि बाबा कहता मैं बैठा तो दूर हूं, लेकिन तो आप सबने व्रत भी लिया है ना। बाबा पूछ रहा है। एक पिता अपने बच्चों से पूछता है कि बच्चे व्रत लिया है। फिर पूछता है पक्का व्रत लिया है या कभी कच्चा या कभी पक्का, भूलें तो नहीं होती। तो बाबा कहता कच्ची चीज अच्छी लगती है, पका हुआ सब अच्छा लगता है। तो बाबा कहता व्रत क्या लिया। तो बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया। तो बाबा कहता है सबसे पहला व्रत कौन सा है। जब स्मृति का तिलक लगा, अर्थात आपको पहचान मिली कि मैं कौन हूं, तो जब स्मृति का ये तिलक लगा तो पहला पहला व्रत कौन सा लिया, याद है ना। तो बाबा कहता पहला व्रत लिया संपूर्ण पवित्र भव। तो पहला वरदान बाबा का पवित्र भव। पवित्रता फाउंडेशन है, बाबा कहता है ना। पवित्रता के बिना आप ब्राह्मण नहीं। इंपॉर्टेंट है, मूल है, बेसिक है। तो बाबा कहता है सबसे पहला व्रत लिया संपूर्ण पवित्र भव। बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत बाबा कहता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं ना। इस बात को बाबा कई बार बताता है कि पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता ब्रह्मचर्य तो साधु सन्यासी भी रहते हैं, लेकिन अंतर जो हम में और सन्यासियों में है। तो बाबा कहता लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता। इसको कहा जाता ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी, है ना। 2 बातें हैं। बाबा कहता ब्रह्मचारी है और एक ब्रह्माचारी। ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा समान आचारी, अर्थात ब्रह्मा समान आचरण में रहने वाले, है ना। तो बाबा कहता है ब्रह्मा समान
हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कैसे हमें पता चले कि मेरे बोल में पवित्रता है। तो बाबा कहता है कि हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। तो बाबा कहता है इट हैज टू बी दैट प्योर। कहीं भी बोल में अपवित्रता नहीं हो, गंदगी नहीं हो, किचड़ा नहीं हो। शब्द बाबा कहता है ऐसे यूज करो जो पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हो। और संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, बोल में समाया हुआ वाइब्रेशन। संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, अर्थात इम्पोर्टेंस जो आप संकल्प कर रहे हो उसमें द इम्पोर्टेंट थिंग बाबा कहता है जो आपको हमेशा ख्याल में रहनी चाहिए वो है पवित्रता। कि आर माई थॉट्स प्योर और नॉट, इम्पोर्टेंस इज गिवन टू पवित्रता। कई बार संकल्पों में इम्पोर्टेंस किसको दी जाती है? कोई चीज को, कुछ किया कुछ नहीं, है ना, अपने को, मैंपन को, अपनी ईगो को, अपने अभिमान को, मुझे कहा, मेरे को कहा। तो बाबा कहता है संकल्प में पवित्रता, महत्वता पवित्रता की होनी चाहिए। तो ये बाबा आज हमें बताता है कि संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता का अर्थ क्या। बोल में वाइब्रेशन, संकल्प में पवित्रता का महत्व। दैट द इम्पोर्टेंस इज आर माई थॉट्स प्योर। इम्पोर्टेंस उसको देनी है, ना कि अपने अभिमान को, अपने मैंपन को या दूसरों की इच्छाओं को, उसको भी महत्वता नहीं देनी, क्योंकि दूसरों की इच्छाएं इम्प्योर हो सकती हैं। सो इम्पोर्टेंट है, बाबा कहता है कि महत्वता पवित्रता का हो। और तीसरा बाबा कहता कर्म में कर्म और योग, अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो। तो हर कर्म में कर्म और योग, योग अर्थात कनेक्शन, अर्थात कनेक्शन विद बाबा, अर्थात जो भी कर्म बाबा के कनेक्शन में, साथ में, संदर्भ में किया गया है वो कर्म श्रेष्ठ होगा ही। अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो। इसको कहा जाता है ब्रह्मा आचार्य, ब्रह्मा के समान आचरण में आने वाले हैं। तो ये बाबा कहता है ये व्रत है आपका पवित्रता का। अगर आप शिव जयंती मना रहे तो एक पवित्रता, एक व्रत है, एक जागरण है। और व्रत बाबा कहता पवित्रता। फिर बाबा कहता पवित्रता इज नॉट जस्ट ब्रह्मचारी बट ब्रह्मा के समान आचरण, अर्थात बोल, संकल्प और कर्म कैसे होने चाहिए। बाबा कहता ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य है, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। क्योंकि आपका जन्म अलौकिक है इसलिए ये आपकी जयंती है, नहीं तो आपकी जयंती नहीं है, सिर्फ शिव की जयंती है। आपका बर्थडे बाबा कहता तभी है क्योंकि आपका जन्म अलौकिक है। तो आपका जन्म अलौकिक तो आप साधारण नहीं हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता आपका जन्म ही साधारण नहीं। आप अलौकिक आत्मा हो।
अलौकिक अर्थात कोई भी लौकिक प्रवृत्ति, संकल्प, वृत्ति नहीं हो। आप, बाबा कहता है, साधारण आत्माओं की तरह सोच, बोल और कर्म नहीं कर सकते। आप वो हो नहीं, और यही हमको, इसी को हमें अटेंशन में रखना है ना? तो अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता, है ना? क्योंकि लौकिक में तो सब अपवित्र है। तो आज बाबा कहता, आपका जन्म ही अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ पवित्रता है ना। और बाबा ने बताया कि पवित्रता क्या। तो रोज रात को बाबा कहता, अपना टीचर बनकर चेक करो। क्योंकि बाबा कहता है, आप ही अपने टीचर हो, आप ही स्टूडेंट हो। अपने आप को खुद ही करेक्शन देना होता है ना। अपने को आप ही करेक्शन देना है, कोई दूसरा नहीं। इसलिए बाबा कहता है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। और बाबा कहता है, अपने को परसेंटेज के प्रमाण मार्क्स दो। बनना 100% है, लेकिन हर रोज बाबा कहता, अपने आप को देखो। अपने को देखना, दूसरा चाहे कैसा भी चल रहा है, कर रहा है। बाबा हमेशा कहता है कि दूसरे का आप कुछ नहीं कर सकते हो, सब अपनी अपनी जर्नी पर है। वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। यू कैनॉट चेंज देयर पार्ट, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ड्रामा एक्यूरेट है। अगर वो गुस्से वाले हैं, गलत शब्द यूज करते हैं, या फिर विघन ही विघन डालते हैं, ये उनका इस ड्रामा में पार्ट है। आपका पार्ट है विघन विनाशक बनना, अपने स्वरूप में रहना। तो बाबा कहता है, वो अपना पार्ट नहीं छोड़ रहे, तो आप अपना पार्ट क्यों छोड़ते हो? दूसरे को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा कि अपने बजाय दूसरे को देखने लगते हैं, वो सहज है। बाबा कहता, तो अपने को देखो, क्योंकि चेंज आप अपने को ही कर सकते हैं, दूसरे को नहीं कर सकते। यू कैन ओनली चेंज योरसेल्फ, यू कैन नॉट चेंज एनीबॉडी एल्स। तो बाबा कहता, अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी परसेंटेज रही। किसकी परसेंटेज? पवित्रता की परसेंटेज कितनी रही? अलौकिकता की परसेंटेज कितनी रही? बोल, जो बाबा ने कहा, पवित्रता के वाइब्रेशंस हो। संकल्पों में पवित्रता की इंपॉर्टेंस हो। कर्म में योग बाबा के साथ, अर्थात श्रीमत पर कर्म हो। तो बाबा कहता है, आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया? परिवर्तन सभी फंक्शन में सुनाया, जहां तहां भाषण किया। तो परिवर्तन के टॉपिक पर बाबा कहता, अच्छे अच्छे भाषण किए। तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बाबा कहता अच्छे धूमधाम से दिया। बाबा खुश है। तो यहां से बाबा अपने, अब बाबा कहता है स्व। तो आप अपने लिए भी ये चेक करो कि हर रोज, हर दिन क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ। तो बाबा कहता है, सेवा तो चलो करी, खूब करी, अच्छी करी, बाबा खुश है। लेकिन सेवा, बाबा की पिछली मुरली क्या थी? सेवा के साथ
स्थिति का बैलेंस। लास्ट संडे की बाबा की मुरली। की सेवा तो करी आप। बाबा कहता है अपने लिए चेक करो कि हर रोज हर दिन क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन बाबा कहता है चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं हो। ये भी है कि क्या मैं चढ़ती कला का परिवर्तन में हूं या गिरती कला की परिवर्तन में, और ही नीचे जाए जा रही, और ही गड़बड़ हो रहा। तो बाप दादा हर एक बच्चे का बाबा कहता मैं चार्ट देखता हूं। आप सोचेंगे सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष का देखते, तो बाप दादा बाबा कहता सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते लेकिन कभी कभी देखते हैं, चाहे वो लास्ट है चाहे फास्ट है। तो बाबा कहता सभी हंस रहे तो बाप दादा ही सुना देवे कि क्या चार्ट, क्योंकि बाबा सबका चार्ट देख रहा है। तो बाबा कहता आज का दिन क्योंकि जन्मदिन मनाने का है इसलिए नहीं सुनाते, लेकिन आगे के लिए बाबा कहता इशारा दे रहा हूं कि आज के दिन का जो महत्व है व्रत लेना, अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। व्रत बाबा ने क्या कहा, पवित्रता का। तो आज के दिन का जो महत्व है व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। व्रत को कभी बाबा कहता सच्चे भक्त तोड़ते नहीं। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहा है कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। तो बाबा इशारा दे रहा है, वार्निंग देता है कि बाबा कहता है कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कि वेस्ट ज्यादा है, नेगेटिव कम है ना। बाबा कहते हैं नेगेटिव कम है, गलत नेगेटिव कम सोच रहे हो लेकिन वेस्ट ज्यादा सोचते हो। वेस्ट और नेगेटिव में फर्क होता है। नेगेटिव होता है जो बिल्कुल ही जहां पर आप कहीं पर उलझ गए हो, नेगेटिविटी में चले गए हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वेस्ट जो होता है वो होता है जिसको कहा जाता पानी का मंथन कर, कि संकल्पों का कोई सिर पैर नहीं लेकिन आप उसमें ही घूम गए। कि क्या से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वहां पहुंच गए ये पहुंच गए। तो बाबा कहता है नेगेटिव कम है लेकिन वेस्ट ज्यादा है। तो इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति और विश्व के प्रति करना उतना बाबा कहता और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्पों के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति को परिवर्तन करो। तो मेन बाबा कहता है द पावर ऑफ थॉट्स। जैसे कल भी हमने क्लास में बाबा ने क्या कहा, बाबा क्लास में कल यही हम बात कर रहे थे कि नेगेटिव जब भी आता है या संकल्प आपको बहा रहे तो ओनली वे टू स्टॉप waste and negative thoughts is to emerge श्रेष्ठ elevated thoughts, है ना, पावरफुल थॉट्स। और वो थॉट्स जो बाबा ने दिया हुआ है कि why am I going into this, मैं इस के प्रभाव में क्यों हूं, मैं तो जीवन मुक्त आत्मा हूं। पावरफुल थॉट है, लेकिन थॉट पावरफुल
तब कहा जाता है, इसलिए संकल्प को शक्ति कहा गया। बाबा कहता है सिर्फ संकल्प नहीं कह रहा, बाबा ने कहा संकल्प शक्ति। इन दो शब्दों का बाबा ने यूज किया, अर्थात पावर ऑफ थॉट्स, की थॉट इतनी पावरफुल है कि दूसरा कोई संकल्प आने का रास्ता ही नहीं दे रहा है ना। कि आपने अपने आप को इस संकल्प में इतना एकाग्र कर लिया कि मैं तो हूं ही आत्मा, मुझे जीवन मुक्ति में रहना है। एंड यू कीप गिविंग योरसेल्फ दैट पावरफुल थॉट कि आपकी नेगेटिविटी या बाहर के बंधन जितने भी हैं वो आप ही हल्के हो गए। इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति। तो बाबा कहता है संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो, जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ, है ना। तो अपने संकल्पों को चेंज करो, दैट हु एम आई, कि मैं तो श्रेष्ठ आत्मा, विश्व कल्याण की आत्मा हूं। तो कहां उलझ गई छोटी बातों में। बाबा हमेशा कई मुरलियों में कहता है कि छोटी छोटी बातों में उलझो मत, उड़ना है, आगे बढ़ना। तो बाबा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो यू हैव टू हैव, क्योंकि संकल्प ही हैं जो नीचे लेकर आ जाते हैं। तो बाबा कहता कि बाप दादा संकल्प के खजाने को श्रेष्ठ मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, मोस्ट एलिवेटेड। इसलिए संकल्प के खजाने प्रति एकानॉमी के अवतार बनो। बचाना है, क्योंकि जो पावरफुल थॉट्स होते हैं वो कम होते हैं, वो जो वेस्ट थॉट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, है ना। बाबा की कई मुरलियों में बाबा ने इस बात को बार बार बताया कि जो वेस्ट होते हैं वो आप 1 मिनट में, 1 सेकंड में कई थॉट्स आपके आ जाएंगे, क्योंकि खूब होता है, there's so many waste thoughts। लेकिन जो श्रेष्ठ संकल्प है वो कम होते हैं। तो बाबा कहता है इस संकल्प के खजाने प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता। तो बाप दादा की सभी बच्चों प्रति यही शुभ आशा है। बाबा कहता है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी इकोनॉमी के अवतार बनो। संकल्पों में इकोनॉमी की अर्थात वेस्ट से बचाया, इसके अवतार बनो। बाबा कहता है कि तुरंत अपने को नेगेटिव और वेस्ट थॉट से बाहर निकालकर श्रेष्ठ थॉट में लेकर आओ, एलिवेटेड थॉट में लेकर आओ। तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे, है ना। बाकी खजाने जो बाबा कहता है वो अपे बच, क्योंकि संकल्प जो है, जो बाबा ने ऊपर कहा, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो अगर हमारा थॉट्स पावरफुल होगा तो बाबा कहता है आगे बच जाएंगे। तो 99 में क्या होगा? 99 बाबा कहता चालू हो गया। पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या? बाबा कहता फरवरी तो आ गई, अगर होगा भी तो आपको क्या, आपको कोई नुकसान है क्या? भय है, क्या होगा उसका भय होता है। आपके लिए बाबा कहता अच्छा ही होगा। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख हो खेल देखना। तो बाबा कहता whatever happens it doesn't matter। आप अपने को डिटैच होकर एलिवेटेड बनकर खेल देखो। खेल में खून भी दिखाते तो प्यार भी दिखाते, लड़ाई भी दिखाते तो अच्छी बातें भी दिखाते। फिर बाबा कहता खेल में भय होता है क्या? क्या होगा, क्या हुआ या क्या हुआ, ये सोचते हैं क्या?
तो बाबा कहता मजे से बैठ कर देखते हैं। तो ये भी बेहद का खेल। अगर जरा भी भय या घबराहट होगी, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्या हो गया, क्यों हुआ, तो ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा, है ना। और ये सिर्फ अंत में मत सोचना, है ना। ये हमेशा जब बाबा इस बात की अंत की बात करता है तो कभी ये नहीं सोचना अच्छा अंत में मेरी ऐसी स्थिति हो जाएगी। बाबा कहता है हर श्वास, जैसे मम्मा कहती थी, हर श्वास ऐसे कि मेरी अंतिम है, अंत अभी भी हो सकता है, आज ही हो सकता है। तो फिर क्या आज मुझे घबराहट होती है कि जब परिस्थिति ऊपर नीचे होती है? क्या आज मुझे घबराहट होती है जब कोई व्यक्ति ऊपर नीचे बोलता है? क्या आज मुझे घबराहट होती है जब कोई सिचुएशन आ जाती, कोई आत्मा गलत व्यवहार करती है? तो अगर मुझे आज घबराहट होती है तो बाबा कहता है ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा, क्योंकि अभ्यास बहुकाल का चाहिए। तो आज भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाओगे, हलचल में आ जाओगे। इसलिए बाबा कहता है 99 है या 2000, आपको क्या है, इट डजंट मैटर कि 2036 में विनाश होना है या 37 में होना है या कल ही होना है। बाबा कहता होने दो खेल, मजे में देखो, घबराना नहीं। इम्पोर्टेंट है हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है कि क्या मैं डिस्टर्ब होती हूं, तो अपने को, हमें अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है कि मुझे घबराहट ना हो। हाय ये क्या हो गया, संकल्प में भी नहीं आए। पूछते हैं 99 में क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। बाबा कहता आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो, उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया, साफ करो, तो घबराते क्यों? आपके ऑर्डर से बाबा कहता वो सफाई कराएगी, तो आप क्यों हलचल में आते हो? आपने ही तो ऑर्डर दिया है। तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। ये इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये जो लाइन बाबा ने कही कि अगर आपको आज भी घबराहट होती है, आज भी अगर हिल जाते हो, तो प्रैक्टिस कम है, स्थिति आपकी बनी नहीं है। तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बना। मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाना अर्थात एकाग्र हो जाए, एक संकल्प में टिक जाए, उस शक्तिशाली संकल्प में टिक जाए जो बाबा ने इस मुरली में ड्रिल कराई है। क्यों बाबा ने इस मुरली में ड्रिल कराई? इसीलिए ड्रिल कराई कि चाहे कोई हलचल हो, प्रवृत्ति की हलचल हो, प्रकृति की हलचल हो, परिवार की हलचल हो, पर्यावरण की हलचल हो, कोई भी हलचल हो, लेकिन अचल अडोल मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देख, बाबा कहता है सबको देखते चलो, कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, डिटैच होकर उसको देखो, वो क्या बोल रहा। जिस समय वो आपके सामने इस सिचुएशन में आया है, उसी समय डिटैच हो, उसको अपनी संकल्प शक्ति से खेल की तरह देखो कि वो क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है। क्योंकि आप जब तक अपने को इस नाम रूप में अटैच कर कर रखते हैं, तो आप उस व्यक्ति से, वातावरण से, पर्यावरण से, किसी से भी डिटैच नहीं हो पाते हो। बिकॉज यू आर इन योर नेम एंड, इस बॉडी में आप अटके हुए हो। तो बाबा कहता है अपने को अचल अडोल स्थिति में
मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाए, स्थिति में स्थित करो और प्रकृति का खेल देखते चलो। अर्थात जो भी आपके सामने जिस भी रूप में आया, व्यक्ति के रूप में आया, प्रकृति के रूप में आया, सिचुएशन के रूप में आया, खेल देखो, घबराना नहीं। क्यों नहीं घबराना? ये लाइन बाबा की पावरफुल है। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। इस बात को हमें समा लेना है कि मैं साधारण नहीं, विशेष हूं, आप अलौकिक हो। जैसे कल बाबा ने बताया कि आप आत्मा अलग, ये बॉडी अलग है, आप ये रोल प्ले कर रहे हो, बट आप ये रोल नहीं हो, आप अलग हो, आप ये नहीं हो। आपका ये नाम इस बॉडी का है, आपका नाम नहीं है। बिंदिया नाम, रीटा नाम, गीता नाम इस शरीर को दिया हुआ है, आपकी आत्मा को ये नाम नहीं दिया। तो आत्मा क्यों इस नाम में उलझ जाती है? अलग करो, आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। तो इस संकल्प को पावरफुल बनाओ, जिसको बाबा कहता मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाए, अचट अडोल स्थित हो जाओ। साधारण लोग जो बाबा कहता है कि वो जो हैं वो हलचल में आएंगे, वो घबराएंगे, लेट देम डू व्हाटएवर दे आर डूइंग। लेकिन आप अलौकिक मास्टर शक्तिमान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे, क्योंकि आप कल्याणकारी आत्मा हो। उस संकल्प को इमर्ज करो, दैवी रूप बन जाओ। जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है या स्थिति आती है, दैवी रूप बन जाओ। देवी क्या करती है ना, साकाश तो। अगर मन बुद्धि को बाबा कहता फ्री रखा तो घबराएंगे। फ्री रखना अर्थात वेस्ट और नेगेटिव में चले जाना। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। अगर आप इस स्थिति में अपने आप को बिजी रखेंगे कि हु एम आई, लाइट हाउस बन जाओ। उसी समय बाबा कहता है इस रूप में अपने आप को स्थित कर लो कि मैं लाइट हाउस आत्मा हूं। आई हैव टू गिव साकाश, आई कैनॉट अफोर्ड टू गेट कॉट अप। मैं इस आत्मा के साथ उलझ नहीं सकती हूं, ये मेरा कर्म नहीं है, ये निचला कर्म है। जिसको बाबा ने कहा है परिवर्तन को देखो, निचली कला का परिवर्तन है या चढ़ती कला का। तो आई कैनॉट अफोर्ड टू डू दैट टास्क। अगर कोई भी हलचल हो, अपनी बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। अगर क्यों क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना, बाबा कहते हैं। और अगर क्यों क्या में बुद्धि को बिजी रखा तो हलचल में आ जाओगे। तो इसीलिए डिटैचमेंट जो है कि वो आत्मा इस नाम रूप को कह रही है मैं आत्मा अलग हूं, मैं ये नाम नहीं हूं। हमारी आत्मा का कोई नाम नहीं है, एक शिव ही है जिसकी आत्मा का नाम है। तो हमें इस नाम रूप में बाबा कहता उलझना नहीं, इसलिए अपने को डिटैच रखो। जो बाबा कहता है कोई भी हलचल हो, अपने बुद्धि को सदा क्लियर रखना। बुद्धि को क्लियर तभी रख सकेंगे जब आप अपने को इस नाम रूप से न्यारा समझेंगे, न्यारा रखेंगे। आई एम नॉट दिस नेम। मैं विद्या नहीं, मैं सुमीर नहीं, मैं गीता नहीं, मैं पुष्पा नहीं, मैं रीता नहीं, मैं कोई नहीं, मैं आत्मा हूं बस। क्योंकि हम यहां उलझ जाते तो फंस जाते हैं।
क्योंकि वो उलझना है, क्यों क्या में बिजी, बुद्धि को बिजी रखना। तो बाबा कहता है इसमें ना भरा हुआ रखो, खाली रखना है, क्योंकि अगर हम सिर्फ आत्मा में रखेंगे हम खाली रहेंगे और साक्षी हो जाएंगे और अपना कर्तव्य कर पाएंगे। एक बाप और मैं। तब बाबा कहता समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले हैं वो नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा, पावरफुल। द ओनली एफर्ट बाबा कहता दैट यू हैव टू डू is to separate yourself from this name and this body. इस नाम रूप से अपने को अलग कर लो। एक बाप और मैं, वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। बस बाबा कहता ये करो तो समय अनुसार, तो बाबा कहता चाहे कुछ भी नहीं, लेकिन बाबा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। जिसको कल बाबा ने कहा था बाबा का करंट कैच करना है तो योग की पट्टी में बैठो, बाबा का साकाश मिलेगा, करंट मिलेगा, लाइट मिलेगी। लेकिन अपने को लाइट बनाओ, कि बाबा कहता वो साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज करो लेकिन साधनों के आधार पर अपने जीवन को नहीं बनाओ। किसी पर भी आधार ही नहीं होना चाहिए, नो डिपेंडेंसी। बाबा ने ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को समा कर रखो, पकड़ कर रखो। यही ज्ञान आपको पार ले जाएगा, कोई आत्मा पार नहीं ले जाएगी। कभी कभी बाबा कहता ये साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे, इसलिए साइलेंस का साधन, डिटैचमेंट, अशरीरी, विदेही, अवे फ्रॉम दिस बॉडी। शरीर है ही नहीं। जहां भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बाबा कहता बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। क्या? साइलेंस का साधन। कहां भी हो, लेकिन अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखना। बुद्धि की लाइन क्लियर रखना अर्थात मैं कौन हूं। सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम दिस बॉडी, विदेही अवस्था। समझा? है ना? बाबा कहता अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? आप ही तो आवाहन कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जाए। तो गोल्डन एज में बाबा कहता है सफाई चाहिए, तो प्रकृति सफाई अच्छी करेगी। तो बाबा कहता है आज के दिन संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प क्या लिया? क्या लिया? कि इकोनॉमी का अवतार बनना ही। किसकी इकोनॉमी? संकल्पों की इकोनॉमी। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की इकोनॉमी। बाबा कहता है हर तीनों, संकल्प की, बोल की, कर्म की, सबकी इकोनॉमी है ना। बोल में इकोनॉमी क्या? धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो। संकल्प कम, क्योंकि जो शक्तिशाली होता है कर्म वो कम होता है। कोई भी चीज स्थूल में भी देखेंगे, जो शक्तिशाली वो कम। घी जो होता है, देसी घी जो होता है, वो इतने सारे दूध का इतना सा घी बनता है। 1 किलो दूध आप यूज करोगे तो आपको 100 ग्राम घी मिलेगा बस, वो भी नहीं। तो अर्थ क्या हुआ कि जो जितना पावरफुल होता है उस वो चीज कम यूज होती है। तो बाबा कहता है इकोनॉमी करो, कर्म करना है पावरफुल कर्म करो, एक करो, कम करो। दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना है ना। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। अर्थात हु एम आई, सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम दिस नेम एंड बॉडी। जिसको दूसरे शब्दों में बाबा कहता है सच्ची दिल पर साहेब राज।
और सच्चा दिल तभी हो सकता है जब मेरी बुद्धि क्लियर होगी, नहीं तो सच्चा नहीं होगा, झूठा होगा, है ना। बाबा से कहा कुछ, लेकिन वो जो कहा चाहना है वो शरीर के लिए है, तो वो झूठा हो गया। कोई भी संकल्प शरीर के अर्थ किया तो वो झूठा है। तो सच्चा दिल तभी है जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित है। इसी को कहा जाता सच्चा दिल, साफ दिल। वो तभी होगा when I am out from the dirt of this body, क्योंकि ये बॉडी जो है वो किचरा करती है, हमको किचड़ा किया। पावन थे, सतो प्रधान थे, शरीर में आते आते इसने हमारा किचड़ा बना दिया, पतित बना दिया, विकारी बना दिया। और विकारी को ही हम सही समझ रहे। तो बाबा कहता वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। तो इम्पोर्टेंट क्या, बुद्धि को क्लियर रखना है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई, और बाप से भी सच्चाई। समझा। तो सत्य रहना, सत्य रहना अर्थात मैं ये नाम रूप नहीं। तो आज के दिन बाबा कहता कहना नहीं था, लेकिन कह दिया। तो बाबा ने ऊपर कहा था कि मैं आज सुनाऊंगा नहीं, आज तो मनाने का दिन है, लेकिन बाबा कहता आज कह ही दिया। बाबा का प्यार है, तो जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकता। तो आज बाबा ने हम सब में ये कमजोरी देखी है। तो बाबा से कि आज जन्मदिन तो है, लेकिन आपको ये गिफ्ट देना है। तो बाबा ने दे दिया। तो बाबा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहता है। बिकम लाइक मी, बी लाइक मी, बी मी, है ना। तो चारों ओर हलचल है। बाबा कहता प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे, एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं। व्यक्तियों की भी हलचल, प्रकृति की भी हलचल। ऐसे समय पर बाबा कहता जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? तो बाबा अब ड्रिल कराता है इस सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो, तो हलचल में अचल रह सकते हो। ये ड्रिल करिए ना आज। तो फिर से बाबा की ये ड्रिल करते हैं, अपने को इस नाम रूप से न्यारा। सच्ची दिल पर साहेब रस, सच्ची दिल साफ दिल, वर्तमान समय में
सफाई की आवश्यकता है। एक सेकंड में चारों ओर हलचल है। प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर इस सृष्टि पर तो चारों ओर हलचल है। तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही व अशरीरी व आत्म अभिमानी हलचल में अचल बना सकते हो कि टाइम लगेगा? क्या होगा? अभी ट्रायल करो। एक सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ जाओ
शांति। तो बाबा याद प्यार देता, देश विदेश के चारों ओर बाबा के लव में लवलीन आत्मा सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाली स्नेही सहयोगी बच्चों को, ब्रह्मचारी है ना, जिसका संकल्प, बोल और कर्म ब्रह्मा समान, सदा एक नामी और एकानोमी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को, सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार। तो ये हमारा बाबा है, जो हमको अनम्यूट कर, किसी का कोई क्वेश्चन हो, पावरफुल मुरली है और कल की मुरली से कनेक्टेड, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं, चलो इसकी प्रैक्टिस करनी, एकाग्रता की, संकल्प शक्ति की, अशरीरी विदेही मैं आत्मा इस नाम रूप से न्यारी हूं, इसकी प्रैक्टिस सबसे अधिक करनी है। तभी बाबा ने कहा था कि बुद्धि क्लियर रहनी चाहिए। अगर बुद्धि क्लियर होगी तभी आप बाबा की करंट को महसूस कर पाएंगे। कल मिलते हैं। ओम शांति। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड भाई जी मॉर्निंग मैं भाई। बाबा से मिलके आई 5th को। ओम आज शांति। मधुबन गए थे? हाँ भाई जी, एक्चुअली मेरा आपने आज मुरली मुरली में ये संकल्प की शक्ति के लिए बोला